अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं बरतानवी आइन के बारे में। मैंने आपको बरतानवी आइन के बारे में, बरतानवी आइन की नौइयत, उसके माखज़ के बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रवायात के बारे में कि रवायात हैं क्या, इंसान में इन पर क्यों अमल किया जाता है और रवायात से मुराद क्या है। तो डॉक्टर फाइनर इस बारे में कहता है कि रवायात खुश्क हड्डियों के लिए दवा फ्राहम करने का काम करती है। और मुख्तलिफ जो आइनी माहरीन ने उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। डाइसी कहते हैं कि ये ऐसे असूलों और अमलियात पर मबनी है अगरचे ताज, बुसरा और दूसरे अशख़ास के आम किरदार को आइन के तहत मुंज़बित करते हैं, लेकिन सही मायनों में ये कवानीन नहीं होते। ठीक है। और गिलक्रिस्ट का कहना है कि रवायात मुफाहमात और अमलियात हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ वकूअ पज़ीर होते हैं। और ओक का कहना है कि इन मुफाहमात, मामूलात और अदात पर मुश्तमिल होती हैं जो कि अवामी हुकाम की हकीकी ताल्लुकात और अमल में तंजीम पैदा करती है। ठीक है। अब इसकी रवायात है क्या। आम इंतखाबात के बाद बादशाह या मलका अक्सरियती पार्टी के पार्लिमानी लीडर को वज़ीर आज़म नामज़द करके हुकूमत साजी के लिए कहते हैं। तमाम जो बिल हैं वो मंजूरी के लिए बादशाह मलका के पास आते हैं। अगर वो मंजूर कर लें ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल खुद ब खुद मंजूर हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो काबीना है किसके आगे जवाबदेही होती है, दारुल अवाम के आगे। वज़ीर आज़म का जो ताल्लुक़ है हमेशा दारुल अवाम से होता है। दारुल अमर का जो रुकन है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। और काबीना उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक उसे पार्लियामेंट में दारुल अवाम या ऐवान ज़ेरी की हमायत हासिल हुए, वरना इसे मुस्तफ़ी होना पड़ता है। जो बादशाह या मलका है किसके पाबंद है, काबीना के मशवरों के पाबंद है। मलका या बादशाह वज़ीर आज़म के मशवरा पर दारुल अवाम को बरतरफ करने का मजाज है। पार्लियामेंट का जो इजलास है पूरे साल में कम से कम एक बार ज़रूर बुलाया जाता है। और दोनों ऐवानों में किसी भी बिल की 3 प्लेडिंग्स होती हैं। और पार्लियामेंट में किसी भी सरकारी पार्टी के रुकन की तकरीर के जवाब में हिज़्बी इख्तलाफ के रुकन की तकरीर भी सुनी जाती है। दारुल अवाम का जो स्पीकर होता है गैर जानिबदार होता है। और जो काबीना फिर उसके बाद वज़ीर आज़म जब मुस्तफ़ी होगा, बादशाह या मलका हिज़्ब इख्तलाफ के सरबराह को मतबादल वज़ारत बनाने की दावत देते हैं। तो हमने पढ़ा कि रवायात क्या हैं, फिर बरतानवी आइन की अहम 3 रवायात कौन सी हैं, बादशाह और मलका के कितने इख्तियारात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पर अमल क्यों किया जाता है। ज़ाहिर है इसका कोई कानूनी वजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बरतानवी निज़ाम में ये अहमियत का हामिल है। और डाइसी कहता है कि ये रवायात बरतानवी जो माशरे का अहम हिस्सा है, कानून का दर्जा रखती है। जो भी शख्स इनको तोड़ेगा और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा तो बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी की है। डाइसी कहते हैं कि पार्लियामेंट का साल जैसे साल में एक बार बुलाया जाता है। पार्लियामेंट में हर साल टैक्स की मियाद और मुद्दत कायम करने की ज़िम्मेदार होती है, क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती। तो अगर एक इजलास नहीं बुलाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा माली नुकसान होगा, क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी। पार्लियामेंट ही हर साल टैक्स की मियाद और मुद्दत कायम करने की ज़िम्मेदार होती है। और अगर हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो इसका ये जो अमल है गैर कानूनी तस्वुर होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास तो हुआ ही नहीं। लेकिन ये ज़्यादा वाज़िह नज़रिया नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर बादशाह या मलका किसी बिल की मंजूरी नहीं देंगे तो इनके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी तरह दारुल अवाम का जो स्पीकर है जमाती सियासत से अलग नहीं होता, इसके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो दूसरा नुक्ता नज़र है वो है कि रवायात की पाबंदी में जो राज है छुपा हुआ है वो राय आमा का बाशऊर होना है, क्योंकि जो रवायात हैं सियासी निज़ाम का बाकायदा हिस्सा है। और जो सियासतदान होते हैं उन्हें इस बात का मुकम्मल तौर पर इदराक होता है कि वह जो कुछ भी करें अवाम उनके हर अमल को बहुत तवज्जो से देख रहे हैं। इसलिए जब भी अगर वो सोचे कि कुछ गलत करेंगे तो हम क्या होगा कि आइंदा इंतखाबात में उनके जो है मुंतखब होना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब ये जो नुक्ता नज़र है ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग इनकी पाबंदी क्यों करना चाहते हैं, कि रवायात की अफादियत है। बहुत अच्छी तरह वाज़ेह है कि रवायात की वजह से बरतानवी आवाम में जमहूरी तर्ज़ अमल पाया जाता है। रवायात बरतानवी माशरे में समाजी, अखलाकी, सियासी
खुद ब खुद हालात के तकाज़ों के मुताबिक परवान चढ़ती रहती हैं, जो आइन में तब्दीली बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक आसानी से की जा सकती है। बस हम कह सकते हैं कि जो रवायात की पाबंदी के पीछे क्या चीज़ छुपी हुई है, इसकी अफादियत का पहलू छुपा हुआ है, जो अफादियत ही की वजह से रवायात कायम है। तो थोड़ी सी हमने बात की है, मुख्तसर बात की है रवायत से क्या मुराद है, और कौन सी अहम रवायात हैं और इन पर अमल क्यों किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बरतानवी आइन की खसूसियात। हम पहले बात कर चुके हैं कि ये बरतानवी आइन जो है किसी कानून साज अदारे या किसी फ़र्द का बना हुआ आइन नहीं है, बल्कि यह हादसात व वाक़यात की पैदावार है, जिसमें रस्म व रिवाज को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। सबसे पहले इसकी जो नुमाया खसूसियत है, इसकी इर्तिकाई नौशनमा है। अब सवाल ये पैदा होते हैं कब वजूद में आया, कैसे वजूद में आया, किसने इसको मुनज़्ज़म किया। इन तमाम सवालात का जवाब सिर्फ ये है कि इसकी कोई तारीख़ नहीं है बरतानवी आइन के वजूद में आने की, ना ही किसी अदारे ने या अफराद ने या फिर सियासी ग्रोह ने इसे तश्कील दिया है, ना ही आपको इसकी कोई बाकायदा किताब मिलेगी या दस्तावेज़ात मिलेंगी, बल्कि ये वक्त के तकाज़ों के साथ साथ तश्कील पाने वाला आइन है, जो इर्तिकाई नौशनमा और के बाद अपनी मौजूदा शक्ल में आया है। इसकी कोई इसकी बरतानवी आइन की कोई मुश्किल शक्ल नहीं है, बल्कि अभी भी इसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं और वो होती रहेंगी। और सबसे जो अहम तीन है, दुनिया के तमाम दसातीर से मुनफरिद और अलहदा किए हुए हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और भारत वगैरह के जो आइन है तहरीरी हालत में पाए जाते हैं, लेकिन ये इस तरह मुख्तलिफ आइन है, इसमें तरामीम बिल्कुल सादा तरीके से होती हैं और कुछ तब्दीलियाँ आइन में शौरी तौर पर की जाती हैं, कुछ तब्दीलियाँ लाशौरी तौर पर की जाती हैं। और ऐसे नेपोलियन समम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम फ्रांस में बगावतों, इनकलाबात को जन्म देते हैं, जबकि बरतानिया में आइनी तरामीम जन्म लेती हैं। और सब दूसरी अहम तरीन बात ये कि इर्तिकाई है, वक्त के हालात के तकाज़ों के मुताबिक। फिर एक तहरीरी और गैर आइनी तहरीरी है, और देखिए कुछ हिस्से इसकी तहरीरी शक्ल में भी मौजूद है। और एक फ़कीर ने कहा था कि फ्रांसीसी के बरतानिया में कोई आइन नहीं है, लेकिन जो बाज़ जो माफरीन हैं सिर्फ तहरीरी आइन ही को आइनी ख्याल करते हैं, लेकिन जो बरतानिया का आइन है गैर तहरीरी होने की वजह से इस आइन को दुनिया के तमाम दसातीर से बिल्कुल मुनफरिद मुकाम हासिल है। एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका रवायात पर मबनी है। बरतानवी आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जिनको बदलते हुए तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए आइन में जगह दी जाती है। ठीक है, मैग्ना कार्टा हम बात कर चुके हैं 1215, मसवदा हकूक़, अर्ज़दाश्त हकूक़, और उसके साथ साथ हमने रिफॉर्म्स एक्ट्स पर बात की थी। ये सब लोकल गवर्नमेंट और सब आइन के अहम तरीन हिस्से हैं। फिर लचकदार का आइन है कि लचकदार है, इससे मुराद ये है कि इसमें तब्दीली करना आसान है। मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें कोई तरामीम तब्दीली कुछ करना तो बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल लचकदार आइन है। आप इसमें तब्दीली आसानी से कर सकते हैं, कोई ख़ास तरीक़ाकार भी नहीं है। अवाम कवानीन बनाए जाते हैं, उनका मंजूर किया जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं होता। मसलन 1936 में तख्त से दस्तबरदारी का ज़ाब्ता जो मंजूर करने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगा, और यही वजह है कि बरतानवी आइन है अपने आप को बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक ढालता रहता है। इस तरह फिर इसमें वहदानी निज़ाम है कि एक मजबूत मरकज़ पूरे मुल्क के लिए कानून साजी करता है, और किसी काउंटी को कानून साजी की इजाज़त नहीं है। ये कोई मखसूस कानून साज इदारा नहीं है। पार्लियामेंट पूरे मुल्क के लिए कानून साजी करने की मजाज है, और ये अमेरिकी आइन के बिल्कुल मुखालिफ आइन है, क्योंकि अमेरिकी आइन में वफाकी नौयत का होता है, जिसमें जितनी भी रियासतें हैं सब अपनी अपनी कानून साज असम्बलियाँ रखती हैं और वो ख़ुद मुख्तार होती हैं। लेकिन जो बरतानवी आइन है वो ऐसा नहीं है, ये वहदानी निज़ाम का हामिल है। बरतानवी आइन में एक मजबूत पार्लिमानी निज़ाम है, और इंतज़ामी और मकनना आपको पता ही है, कानून बनाने वाले अदारे एक दूसरे अलग नहीं हैं, क्योंकि जो अमेरिकी निज़ाम हुकूमत में इंतज़ामी और मकनना बिल्कुल अलग अलग इख्तियारात के